लोग नज़रअंदाज जब ही करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा राह बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत आपका परिचय एक व्यक्ति से करवाएगा और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई लाख चाहे तो वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को जीवन में मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी भी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। ये 7 गुण हैं आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का एहसास, साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है
और गलत क्या है। लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्ष्य है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी और सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि वह दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा दुआ कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है, स्वयं ही ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ ये तीन बातें मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी धारणाएं, मान्यताएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में भी अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम बीज बो रहे हो। तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं। बीज से जो वृक्ष बनेगा वो भी तुम्हारे भीतर ही होगा और उसके फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में तो भगवान हर किसी के अंदर है। खुद में उतरकर देख कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण जी पर विश्वास अवश्य रखना। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी हो जाओगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ
सीखा होगा, बहुत कुछ पाया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।